नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मीन राशि के जातकों के लिए 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अगस्त 2023 से आपके जीवन में गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव रिलेशंस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2023। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन भाव में है। देवगुरु यहाँ कर्म भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इस ओर संकेत दे रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा अगस्त में। शनिदेव का गोचर 12वें भाव में है। शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में लाभ के भाव का भी फल देंगे, यानी विदेश से लाभ के योग बनेंगे। शुक्र का गोचर कुंडली के 5वें भाव में है और शुक्र 7 अगस्त से पूरे अगस्त माह में 5वें में ही गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में 4थे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त तक 5वें भाव में और इसके बाद 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर सूर्य विपरीत राजयोग बनाएंगे, साथ ही बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। मंगल 19 अगस्त तक 6ठे भाव में हैं और इसके बाद 7वें में गोचर करेंगे। केतु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह से ग्रहों का गोचर इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 महीने ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा आपको। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार और व्यापार की दृष्टि से भी पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है थकान, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्थिति में भी गुजरे हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 जुलाई से हो चुकी है।
आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को। और अब अगस्त 2023 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप कार्य कर पाएंगे, तभी आप धन अर्जित कर पाएंगे, तभी आप घर परिवार की देखभाल कर पाएंगे। स्वास्थ्य का विचार लग्न भाव से किया जाता है और लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन 19 अगस्त को मंगल सप्तम में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। मंगल क्या है? दुर्घटनाओं के, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। तो वाहन चलाते समय ध्यान रखें, चोट चपेट से बचें, आग से, बिजली से सावधान रहें। और इसके अलावा चूँकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, दूसरा भाव वाणी का होता है और यहाँ पर राहु का गोचर है। मंगल और राहु अंगारक योग का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो चूँकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन सकता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। बात करें धन की, तो धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और धन के कारक होते हैं शुक्र। धन का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। आपके लग्नेश धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और दूसरी बात, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है और गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के स्वामी हैं शनि और शनि का गुरु के साथ सममैत्री संबंध होता है। विदेश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो आपको 12वें भाव की चीज़ों से धन मिलेगा। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विदेश में आपको कोई नौकरी मिल सकती है और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। चूँकि गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा भागदौड़ तो बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ेंगी, लेकिन इन यात्राओं से आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, सोशल मीडिया का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है और शुक्र जो कि धन के कारक हैं वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र के मित्र हैं शनि जो विदेश के स्वामी हैं। तो ऑनलाइन विदेशी व्यापार से धन मिलेगा, टूर एंड ट्रैवल से धन मिलेगा, यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, आपको रियल एस्टेट से धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। और अष्टम भाव गुप्त धन का है, तो कोई गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु और शुक्र का परस्पर बहुत गहरा संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि भी अष्टम पर पड़ रही है, अष्टम के स्वामी शुक्र हैं, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है। तो ऐसे स्थिति में आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। और गुरु की दृष्टि
चूँकि छठे भाव पर भी पड़ेगी, तो आपको नौकरी से, सर्विस सेक्टर से धन की प्राप्ति हो सकती है। दशम के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे धन प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका डूब गया था, कोई पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब बात करें नौकरी, शिक्षा और रोजगार को लेकर, तो इसके कारक सूर्य, बुध और मंगल होते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक पंचम में गोचर करेंगे अपने मित्र राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में। तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज के कारक होते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है और सर्विस सेक्टर का होता है। 17/8 को जैसे ही सूर्य छठे में आ जाएंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो ऐसे में आपके नौकरी के लिए किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। सूर्य 16 अगस्त तक बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी की दृष्टि से 16 अगस्त तक का समय बहुत ही अच्छा है। 17 के बाद बुधादित्य योग बन जाएगा छठे भाव में, तो शासन प्रशासन, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस सेक्टर या शिक्षा के क्षेत्र में, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिलने का भी योग बनेगा, क्योंकि सूर्य बुध दोनों की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगा। छठा भाव कर्जों का होता है, तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है। विदेशों से धन मिलेगा, विदेश जाने का बेहतर योग बनेगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा और कर्ज आपका उतर जाएगा। जहाँ तक व्यापार की बात करें तो सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम के स्वामी हैं बुध। सूर्य बुध के नक्षत्र में 16 अगस्त तक है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 19 अगस्त को मंगल आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो मंगल या तो ज़ीरो बना पर रखते हैं या बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देते हैं। तो मंगल का गोचर अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हुए तो आप ये समझ लीजिए कि व्यापार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें लव रोमांस की, विवाह की, दाम्पत्य सुखों की, तो इसका विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव में शुक्र का गोचर है 7 अगस्त से, और 7 अगस्त से शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जल तत्वीय ग्रह, कर्क राशि जल तत्वीय राशि, तो तात्विक समानता के कारण यहाँ शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी बात, शुक्र स्वयं प्रेम के ग्रह हैं, लव रोमांस के ग्रह हैं, और लव रोमांस के ही भाव में गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत लव मैरिज के द्वारा कर सकते हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से और चतुर्थ भाव की चीज़ों से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। तो एक तो प्रेमी प्रेमिका के बीच आकर्षण बढ़ेगा, दूसरे पंचम संतान का होता है, तो संतान के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। किसी वजह से कोई तनाव की स्थिति संतान के साथ थी, वो समाप्त होगी। आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे। आपके संतान किस तरह से
अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किस तरह से कोई नौकरी कोई रोज़गार शुरू कर सके, इस बात की आप ज़्यादा चिंता करेंगे। इसके अलावा पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, कुछ नया करने की भी सोचेंगे आप। शिक्षा का होता है पंचम भाव, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। और चूंकि शुक्र चतुर्थ भाव का भी फल देंगे और चतुर्थ भाव माता और मातृभूमि का होता है, तो माता से भी लगाव बढ़ेगा, मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा। आप अगर कहीं बाहर हैं, घर आना चाहते हैं तो घर आने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है, तो आप अपने घर भी आ सकते हैं। इसके अलावा शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो इस गोचर काल में सुख सुविधा के साधनों के प्रति भी आपका लगाव बढ़ेगा। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे। और चूंकि शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको पंचम भाव की चीज़ों का और चौथे भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। अब ये चौथे भाव और पांचवें भाव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ चुके होंगे। और सप्तमेश बुध हैं, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल से सावधान रहना है। मंगल 19 अगस्त को जब सप्तम में आएंगे, तो चूंकि मंगल क्रोध के कारक, उग्रता के कारक, जल्दबाजी के कारक, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। जहाँ तक भाग्य की बात है, तो भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य की दृष्टि से तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही मंगल 19 अगस्त को सप्तम में आ जाएंगे केंद्र के भाव में, तो भाग्य आपका सपोर्ट देना शुरू करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, किसी को भी भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा। और कैरियर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु दशम के स्वामी हैं, धन के भाव में बैठे हैं, तो कैरियर भी आपका अच्छा रहेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो आप अपने कैरियर में, प्रोफेशन में, जॉब में परिवर्तन करना चाहेंगे, लेकिन सोच विचार करके करिएगा, क्योंकि तीन ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 से गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं और आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही उसका उपाय कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए।
मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना
किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।